जय श्री श्याम। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में नितिन दास नाम का ये व्यक्ति हमारे जीवन के आधार, हमारे प्राण प्रिय, हमारे श्याम बाबा, उनके विषय में यह व्यक्ति अपमानजनक बातें करता हुआ दिख रहा है। बर्बरीक, वो राक्षस कुल का राक्षस है। वो छल से उसकी गर्दन कटवाई गई है। उसको वरदान नहीं दिया है, वो एक लॉलीपॉप था केवल। अरे यहाँ कुतिया की पूजा हो रही है, कुतिया माता की जय चल रही है। तुम्हें राक्षसों की फौज में कटारे पकड़ के खड़ा कर देगा। जो आज तुम लिख रहे हो हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा हमारा राक्षस है। यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि इस वीडियो के जवाब में किसी का भी शास्त्र सम्मत कोई उत्तर नहीं आया। क्या यह वीडियो देखकर हमारा खून नहीं खौला, या फिर सच्चाई यह है कि हम श्याम बाबा को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। लाखों लाख रुपए लेकर कीर्तन करने वाले बड़े बड़े भजन प्रवाहक, करोड़ों का चंदा देने वाले बड़े बड़े शहरों के दिल्ली कलकत्ता के सेठ इस वीडियो के आने के बाद भी चुप रहे। कोई एफआईआर नहीं, कोई विरोध नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शायद श्याम बाबा को केवल भाव से माना है, बोध से मानने की कभी हमने चेष्टा या फिर कोशिश नहीं की। और ध्यान रखिए प्रेमियों, जब ज्ञान का आधार कम होगा तो आपकी भक्ति और आपकी आस्था की नींव बहुत जल्दी कोई भी हिला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हम चुप नहीं बैठेंगे। इस वीडियो में नितिन दास नाम के इस व्यक्ति ने जो कुछ भी बोला है उसका उत्तर हम भावनाओं से नहीं, शास्त्रीय प्रमाण से देंगे। हम उस ग्रंथ को खोलेंगे जिसे स्वयं महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। जी हां, स्कंद पुराण। हम स्कंद पुराण के प्रकाश के आगे अज्ञानता के इस अंधकार को, इस वीडियो में लगे आरोपों को, इस बातों को चीर कर रख देंगे। तो चलिए एक एक करके इस वीडियो में नितिन दास द्वारा कही गई बातों की परतें उखेड़ते हैं। वो राक्षस कुल का राक्षस है। वो इसका पहला और सबसे बड़ा निराधार आरोप है कि श्याम बाबा राक्षस हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने अक्सर कहा है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आइए अब चलते हैं स्कंद पुराण के पन्नों की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे श्याम बाबा का वंश क्या है। पितामह वो कुरुवंशी क्षत्रिय भीमसेन के पौत्र हैं। जी हां, हमारे श्याम बाबा के दादा महान पांडव भीमसेन, उनकी माता दैत्यराज मुर की बेटी मौरवी, जिन्हें काम कंटकटा भी कहा जाता था, और वो माता कामाख्या की परम भक्त और परम उपासिका, सदैव सदाचार पर चलने वाली ऐसी तेजस्वी मां माता मौरवी के बालक हैं वीर बर्बरीक, यानी हमारे बाबा श्याम। नितिन दास, मैं आपसे पूछता हूं, आप किसके वंश को फॉलो कर रहे हो? अपने पिता के, अपनी माता के? अरे जो भीमसेन के पौत्र हैं, भीमसेन के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र, वो कुरुवंशी नहीं तो क्या? और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि स्कंद पुराण के अनुसार बर्बरीक जी का पूर्व जन्म क्या था। जी हां, बर्बरीक जी पूर्व जन्म में, यानी अभी जो श्याम बाबा, महाभारत काल में बर्बरीक, और उसके भी पूर्व जन्म में वो यक्षों के 84 करोड़ यक्षों के राजा सूर्यवर्चा थे। वही यक्ष जो कुबेर हैं। तो क्या जिस वीर के रक्त में क्षत्रिय, दैत्य एवं यक्ष, 3 वंशों का संगम हो, उसे केवल राक्षस कहना अज्ञानता नहीं? और वैसे भी सनातन धर्म में कर्म को वंश से ऊपर रखा गया है। आप अगर स्कंद पुराण को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे श्याम बाबा बर्बरीक के कर्म कितने उत्कृष्ट थे। अरे हमारे श्याम बाबा तो वो हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अनजाने में ही सही, लेकिन अपने दादा भीमसेन से भिड़ गए थे, केवल और केवल धर्म के लिए, ब्रह्मा और शिवी के श्लोक के अनुपालन के लिए। स्कंद पुराण में साफ साफ विवरण है। छल से उसकी गर्दन कटवाई गई है। इस व्यक्ति ने अपने दूसरे दावे में बड़े प्यार से कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के साथ छलावा किया
और बहला फुसलाकर उन्हें मरवा दिया। ये हमारे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर लगाया गया सबसे घिनौना एवं झूठा आरोप है। अब सुनिए स्कंद पुराण इस विषय में क्या कहता है, इसका अकाट्य सत्य क्या है, शिरोच्छेद का असली कारण क्या है। स्कंद पुराण अध्याय 66 श्लोक नंबर 64 एवं 65। तस्माद् भूभार हरणे युद्धस्य उपकर्मे सति शरीर नाशम कृष्णात्वम वापस्यसि न संशयम। अर्थात ब्रह्मा जी ने पूर्व जन्म में ही सूर्यवर्चा को यह शाप दिया था कि सूर्यवर्चा के अगले जन्म में युद्ध के उपक्रम से पहले भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा सूर्यवर्चा के अगले जन्म के शरीर का नाश होगा। यह ब्रह्मा जी का वाक्य था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मिथ्या नहीं होने दिया, क्योंकि ब्रह्म वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के वाक्य को पूरा करने के निमित्त बने। यह एक दिव्य विधान था जिसको छल जैसा एक छोटा शब्द देकर इस व्यक्ति ने हम श्याम प्रेमियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उसको वरदान नहीं दिया है, वो एक लॉलीपॉप था केवल। क्या बाबा को मिला वरदान लॉलीपॉप था? अरे हमारे श्याम बाबा को एक बार वरदान नहीं मिला, देवता रूप में पूजित होने का कई बार वरदान मिला। सबसे पहले वरदान मिला जब हमारे श्याम बाबा यानी वीर बर्बरीक पूर्व जन्म में यक्षराज सूर्यवर्चा थे। ब्रह्मा जी के शाप के बाद सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और एक वरदान मांगा कि ठीक है, अगले जन्म में भले ही आपके अवतार से मेरे शरीर का नाश होना निश्चित है, लेकिन मुझे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का बनाना और मेरे अगले जन्म में मैं सदैव सदाचार करूं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनिए। स्कंद पुराण अध्याय 66 श्लोक 67। ततस्थितेति तं प्राह केशवो देव संसदि शिरस्ते पूज्यिष्यन्ति देव्यः पूज्यो भविष्यसि। तब भगवान विष्णु ने उस देव सभा में कहा, ऐसा ही हो, अर्थात तुम कुशाग्र बुद्धि के बनोगे, तुम महात्मा बनोगे और ब्रह्मा जी के शाप के द्वारा तुम्हारे शरीर का मेरे द्वारा नाश तो होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे मस्तक की लोग पूजा करेंगे। ये श्लोक है, ये वरदान है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शिरोच्छेदन करने के बाद उसी अनुसार 14 देवियों को आमंत्रित किया। माता चंडिका से कहा कि ये तुम्हारा भक्त है, इसके शीश को अमृत पिलाओ और अजर अमर कर दो। शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है। आज बहुत से लोग, हम श्याम प्रेमी, शास्त्रों से विमुख हैं और बाबा श्याम का धड़ ढूंढने निकले हैं। कोई कहता है जम्मू कश्मीर में मिलेगा, कोई कहता है यहाँ मिलेगा। स्कंद पुराण पढ़िए, बर्बरीक के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अमृत पीने की वजह से शीश अजर अमर हो गया। और शीश ने अजर अमर होने के बाद भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। और तब खुद बर्बरीक से, उसके शीश से, अमर शीश से भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्कंद पुराण चैप्टर 66 श्लोक 75 एंड 76। बाबा श्याम को मिला दूसरा वरदान उनके बर्बरीक काल का। तथा कृष्णो वच प्राह मेघ गंभीर वाक प्रभु यावन मही स नक्षत्रा याव चंद्र दिवाकरो तात्वम सर्वलोकानाम वस्य पूज्यो भविष्यसि। तब मेघ के समान गंभीर वाणी वाले प्रभु कृष्ण ने कहा, हे वस, जब तक पृथ्वी में सूर्य, चंद्रमा, तारे और नक्षत्र हैं, तब तक तुम सभी लोगों के द्वारा देवत्व रूप में पूजनीय होगे। देवी लोकेषु सर्वेषु देवी वद विचरिष्यसि स्वभक्ता नाम च लोकेषु देवी नाम दास्यसे स्थितम। तुम सभी देवी लोक में देवी देवताओं के समान ही विचरित करोगे। तुम्हें देवत्व दे रहे हैं, तुम्हें जब कोई बुलाएगा तुम हाजिर हो सकते हो, पूरे लोक में विचर सकते हो और तुम अपने भक्तों को देवियों के समान ही आश्रय और स्थिति प्रदान करोगे। बाला नाम ये भविष्यन्ति वात पित्त कफोद भवा पिटकास्ता सुखनेव शाम यशसी पूजनात्। जो छोटे बालक बात, पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाली पिटिकाओं
यानी माता और चेचक जैसी बीमारियों से पीड़ित होंगे, तुम्हारी पूजा करने से उनकी उन पीड़ाओं को सुखपूर्वक शांत कर दोगे। सुना आप लोगों ने, ये वरदान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को। और इतना ही नहीं, इसके बाद महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध होने के बाद जब भीमसेन को घमंड हो गया कि ये युद्ध उनकी वजह से जीता गया, तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन इत्यादि सभी बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे। बर्बरीक के शीश ने जो वर्णन दिया कि युद्ध में किसने युद्ध किया, उन्होंने आधे विष्णु और आधे शिव का वर्णन दिया। बहुत सुंदर शब्दों में स्कंद पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने उद्धृत किया है। वही वेद व्यास जी जिनके लिखे 18 पुराण सनातन धर्म की नींव, चारों वेद हैं। और उसके बाद जब बर्बरीक ने युद्ध का फैसला सुनाया तो भगवान श्री कृष्ण फिर बर्बरीक से क्या कह रहे हैं, सुनिए। चरन्नेवम सुहृदय सर्वलोकेषु नित्यशः पूजितः सर्वलोकेस्त्वं यच्छमस्तेषां वरान व्रतान। हे सुहृदय, हे बर्बरीक, इस प्रकार सभी लोगों में नित्य विचरण करते हुए तुम सभी लोगों द्वारा पूजित होगे और उन्हें इच्छित वरदान प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनोगे। यानी जो भी तुमसे कुछ भी मांगे तुम उसको दे सकते हो। 3 बार पावर मिली है बाबा को भगवान श्री कृष्ण से। और ये महामूर्ख व्यक्ति जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं, अपनी अधूरी ज्ञान की पेटी खोलकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान को लॉलीपॉप कह रहा है। और हम भी चुप बैठे हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता। अगर डर ना होता हार का तो गर्दन क्यों काटते? युद्ध में कहते आजा तू भी, इतने खड़े तू भी आजा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये छल किया गया उसके साथ। ये तर्क कितना बचकाना है। सर्वशक्तिमान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण किसी से डर सकते हैं? स्कंद पुराण बहुत अच्छे से बताता है कि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से पूरी तरीके से परिचित थे। जब बर्बरीक युद्ध देखने के लिए पहुंचते हैं पांडवों के खेमे में, तो भगवान श्री कृष्ण खुद बर्बरीक की प्रशंसा अर्जुन के सामने करते हैं। इसलिए शिरोच्छेद का कारण कोई डर नहीं, धर्म की स्थापना थी। एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, ब्रह्मा के वाक्य को मिथ्या नहीं करना था। और बर्बरीक उनके जन्म में जो महात्मा वाले काम किए, जो पुण्य काम किए, उसका पुरस्कार उन्हें प्रदान किया, देवत्व प्रदान करते। नितिन दास, भगवान किसी से डरते नहीं है, वो लीला करते हैं। बर्बरीक को रोकना ये विधि का विधान था और हम श्याम प्रेमियों के लिए था जिन्हें हमारे बाबा मिले। तुम क्या समझोगे श्याम प्रेमियों को? अरे यहाँ कुतिया की पूजा हो रही है, कुतिया माता की जय चल रही है। और अब आते हैं इसके सबसे अंतिम और सबसे निचले स्तर के तर्क पर। हमारे आराध्य के देवत्व का अपमान करने के लिए कुतिया और भेड़ों जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो निचले स्तर के शब्द हैं, जिसको सुनकर किसी का भी खून खौल उठना चाहिए। और उसके बाद अपनी बात को मनगढ़ंत तरीके से सुदृढ़ करने के लिए ये वही कम्युनिटी से आते हैं नितिन दास, जिनके गुरु अभी भी जेल में हैं और जो सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और यही गीता के एक श्लोक का प्रयोग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि राक्षस की पूजा करने वाला राक्षस गति को प्राप्त होता है। ठीक है, हम सहमत हैं, बट हम आपसे पूछते हैं कि इतने प्रमाणों के बाद आप हमें बताएं हम कौन से राक्षस को पूज रहे हैं? अरे हम श्याम प्रेमी तो उस परम सत्ता की पूजा करते हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवत्व प्रदान किया था, जिसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सारी शक्तियां निहित करी, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चारों लोक में विचरण भी कर सकते हो, अपने बाल रूपी भक्तों के रोगों को भी हरोगे, कलिकाल में वंदनीय बन जाओगे और सर्व मनोरथ सिद्ध करने वाले बनोगे। अरे जिसकी पूजा का विधान स्वयं नारायण कर रहे हो, क्या वो राक्षस हो सकते हैं? जिसके शीश को माता चंडी का अन्य 13 देवियों के समक्ष अमृत पिला रही हैं, उसको राक्षस कहना क्या उन परम शक्तिशाली देवियों का अपमान नहीं, जिसमें 9 देवियां, माता सिद्धांबिका, भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया तक हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं? अब मैं ऐसे व्यक्ति की विचारधारा वाले लोगों से पूछता हूं, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किसी को सर्वलोक पूजनीय होने का वरदान दिया है स्कंद पुराण के अनुसार, तो आप कौन होते हैं उन लोगों की आस्था पर प्रश्न उठाने वाले? आपको किसने हक दिया? क्या आपका ज्ञान महर्षि वेद व्यास जी से भी बड़ा है? और क्या आपकी सत्ता भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर है? और जहां तक कुतिया पूजा
जैसा ये अपमानजनक उदाहरण आपने पेश किया, तो ये आपकी सनातन धर्म के प्रति अज्ञानता को दिखाता है। हमारा धर्म वो महान धर्म है जो पेड़ों में, पौधों में, अपने बच्चे में, अपने माता पिता में भी ईश्वर होता है। हमारा सनातन। अरे हम तो गाय को गौ माता कह के पूजते हैं, हम तो नाग की पूजा करते हैं, हम तो भगवान विष्णु के वाहन गरुण को भी पूजते हैं, हम वानरों की पूजा करते हैं। ये हमारी विशालता है नितिन दास, कमजोरी नहीं। तो गीता के उसी श्लोक अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 के अनुसार जो देवव्रती हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, और हम श्याम भक्त अपने कृष्ण स्थापित देव श्री श्याम उनकी पूजा करके राक्षस गति को नहीं बल्कि अंततः भगवान नारायण की गति को ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति शास्त्रों का अधूरा ज्ञान लेकर आपकी आस्था पर प्रहार करे तो उसे भावनाओं से नहीं, शास्त्रीय प्रमाण से जवाब दीजिए। श्याम प्रेमी है तो श्याम बाबा के विषय में किस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है उसको पढ़िए। और समाज में जब इतनी सारी अशुद्धियां आ रही हैं तो मेरा एक प्रयास, ये पुस्तक जो बहुत जल्दी प्रकाशित होगी लेकिन आप लोगों के सहयोग से, ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि ये श्याम सत्य का शंखनाद बनकर हर उस कान तक पहुंचे जो अज्ञानता का शोर सुन सुनकर सच्चाई सुनने से वंचित रह चुके हैं। जय श्री श्याम।